मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सातवां अध्याय प्रश्न नंबर 276 सूत्र नंबर 21 अणुव्रत के धारक के 7 जो शील व्रत हैं, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, अब उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। ये 7 शील व्रत और 5 अणुव्रत 12 मिलकर इस श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। और इन 12 व्रतों का ही विस्तार आगे प्रतिमाओं के अंदर और मुनि धर्म के अंदर देखने को मिलता है। ये पूरे 12 व्रत एक बीज का काम करते हैं और उसमें भी जो अणुव्रत हैं, उन अणुव्रतों में ये जो 7 शील व्रत हैं, ये गुणात्मक वृद्धि करते हैं। जो गुण व्रत हैं उनके द्वारा इन अणुव्रतों में गुणात्मक वृद्धि होती है। एक स्थान वृद्धि होती है, एक गुण वृद्धि होती है। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 होंगे, लेकिन 9 के आगे 9 रखेंगे तो 99 हो जाते हैं। ऐसे ही इन अणुव्रतों में जब ये 3 गुण व्रत मिलते हैं तो ये गुणात्मक वृद्धि इनके अंदर देखने को मिलती है। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोष भोग वासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोष भोग वासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। और फिर वे व्रत दिग्व्रत, देशव्रत तथा अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुण व्रत और सामायिक प्रोषधोपवास उपभोग परिभोग परिमाण तथा अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत सहित होते हैं। अर्थात व्रतधारी श्रावक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों से सहित होता है। अंत में संपन्नश्च एक शब्द दिया है। संपन्न माने पूर्ण होना। यहाँ अभी तक जो व्रत थे, जो अणुव्रतों के रूप में 5 थे, वे पूर्ण नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये 7 शील व्रत और इसमें मिल जाएंगे तो व्रतों की क्या हो जाएगी? व्रत संपन्नश्च, व्रतों की पूर्णता हो जाती है। जैसे कोई मंदिर बनता है, जब तक उसके ऊपर कलशारोहण ध्वजारोहण नहीं होता तो पूर्ण नहीं कहलाता। सब कुछ हो गया लेकिन क्या कमी है? नहीं, अभी मेन कलश तो बाकी है। ऐसे ही ये व्रतों के भवन के ऊपर संपन्न पूर्णता किनके द्वारा होगी? तो ये 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 मिलके, और ये शब्द कोई अलग से नहीं जोड़ा जा रहा है। व्रत संपन्नश्च सूत्रकार का मूल शब्द है। आचार्य उमा स्वामी महाराज स्वयं इस बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन कोई अलग से टीका में
या अलग से कहा हो, नहीं। संपन्नश्च, जो अणुव्रतों में गुणाकार रूप से वृद्धि करें, उन्हें पुष्ट करें, उनको गुणव्रत कहते हैं। वे तीन हैं: दिग्व्रत, पूरब आदि दिशाओं में नदी, ग्राम, नगर आदि प्रसिद्ध स्थानों की मर्यादा बांधकर जीवन पर्यंत धर्म कार्य के सिवा उससे बाहर ना जाना और उसी के भीतर लेन देन करना, ये दिग्व्रत है। एक बहुत अच्छी बात यह हिंदीकार ने बता दी कि जो मर्यादाएं की जा रही हैं ये धर्म कार्य के लिए नहीं, ये मर्यादा है जो आरंभ उद्योग आदि के काम है, लेन देन के, उसके लिए मर्यादा है। आपने मर्यादा की इस दिशा में नहीं जाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र में अगर आपका कोई तीर्थ क्षेत्र है तो उसको जा सकते हैं। उस दिशा में भगवान का समोसरण आ गया, आज तो नहीं आती चतुर्थ काल में, अब वो समोसरण में दर्शन करने जाएगा कि नहीं? नहीं, हमारी तो मर्यादा है। ऐसा नहीं। उस समय अगर कोई साधु संग आ गए, आचार्य परमेष्ठी आ गए, अब आप जा रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है इन व्रतों को लेकर? कि 5 पापों को हम ना करें, उनसे बच सके। अब आप जा रहे हैं धर्म के लिए, तो पाप के लिए थोड़ी जा रहे हैं। इसलिए धर्म कार्य के सिवा नियम लेते समय क्या ध्यान रखना? अपन नहीं, हमने तो नियम ले लिया था, नियम तो लिया था, लेकिन उसमें ऐसा नियम भी रखना कि धर्म कार्य के लिए हमारी छूट रहेगी। उसके लिए आपका ना व्रत खंडित होगा, ना व्रतों में कोई दोष लगेंगे। ठीक है ना? मर्यादा के बाहर भी जा रहा है, किस लिए जा रहा है? अब महाराज ने चातुर्मास किया, मर्यादा बना ली, लेकिन बाढ़ आ गई, क्या करेंगे? अब उस स्थान को छोड़ना पड़ रहा है चातुर्मास के बीच में ही, तो पहले से ही वो बोल देते हैं अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो अभी हम इस नगर में चातुर्मास तो कर रहे हैं, लेकिन हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जा सकते हैं धर्म की रक्षा के लिए, संघ की रक्षा के लिए, अकेले मात्र सामान्य प्रभावना के लिए नहीं। अगर वहां कोई धर्म ही नष्ट हो रहा हो तो उस समय उस स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जीवन पर्यंत धर्म कार्य के सिवा उससे बाहर ना जाना और उसी के भीतर क्या करना? लेन देन करना, ये दिग्व्रत है। ये चतुर्थ काल में तो बनता था, अब वर्तमान काल में इतने संसाधन उत्पन्न हो गए कि आप कहीं मत जाओ, यहाँ बैठे ही बैठे सारे विश्व में घूम सकते हो। नहीं समझे ना? तो अब अतिचार बहुत ज्यादा लगने लगे, इसलिए व्रती बने तो मोबाइल का त्याग करें। हाँ, समस्या तो कहाँ जाएगी? खुद तो नहीं जा रहा है, अभी इसके अतिचार आएंगे, शब्दानुपात रूपानुपात, तो क्या करेंगे फिर वहां? तो विचारनीय तो है। इसलिए उस क्षेत्र की अपेक्षा से वह सूक्ष्म पापों से भी बचकर महाव्रती सा हो जा। महाव्रती नहीं होता, लेकिन महाव्रती सा है ना। जैसे शेर और बिल्ली, शेर तो शेर रहेगा, लेकिन देखने में क्या कहेंगे? बिल्ली कैसी दिख रही है? शेर के समान, है ना। लेकिन वो शेर हो गई क्या? नहीं। ऐसे ही प्रोत्साहन के लिए कहा जा रहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, घर में रहकर वो गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, ऐसा। इसलिए उस क्षेत्र की अपेक्षा से वह सूक्ष्म पापों से भी बचकर, स्थूल पाप का तो त्याग कर ही दिया, अब अपने क्षेत्र में जो सूक्ष्म पाप लग रहे थे उनसे भी उस काल में वह बचा हुआ है, तो महाव्रती सा हो जाता है। हाँ, मर्यादा के बाहर व्यापार करने से प्रभुत लाभ होने पर भी व्यापार नहीं करता। हाँ, व्यापार के लिए कोई कहे तो धार्मिक कार्य के लिए जा रहा है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन व्यापार के लिए कहे तो कहता नहीं,
अब आज हमारा वो है, कई बार मौन लेते हैं। अब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो रात में भी बोलना पड़ता है। किस उद्देश्य से बोल रहे हैं? किसी जीव के, जैसे आता रक्षाबंधन की कथा में कि महाराज तपस्या में लीन थे, देखा आसमान में कि श्रवण नक्षत्र डगमगा रहा है, तो रात में मौन रहते हुए मुख से क्या बोले? हा कष्ट। क्या कहा? हा कष्ट। तो वहां जो क्षुल्लक जी थे उन्होंने कहा, अरे महाराज तो रात्रि में कभी बोलते ही नहीं, आज इनके मुख से ये शब्द क्यों निकला? तब उन्होंने निवेदन करके पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तब उन्होंने कहा 700 मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। कौन कर रहा है? वह कर रहा है। उसका उपाय क्या है? विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास जाओ। तो ये बोलना हुआ किसके लिए? संघ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। उस समय कोई दोष लगेगा क्या? नहीं, ये कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार बाली मुनि महाराज ने अपने पैर का अंगूठा दबा दिया। उसी प्रकार विष्णु कुमार मुनि महाराज अपने स्थान से उठ के आए, अपना भेष बदला और 700 मुनियों की। जब वे मुनि महाराज भी ऐसा कर सकते हैं तो ग्रस्तों को ये नहीं कहना कि अब मेरा तो नियम है, मैं तो नहीं चल सकता। नहीं, यदि कहीं कोई ऐसी आपत्ति आती है तो उस समय नियम को नहीं देखना, वो नियम खंडित नहीं हुआ। लोग तर्क क्या देते हैं? नियम भंग। नहीं, नियम भंग तब हो जब वो पंचेंद्रिय के विषयों के लिए या कसायों की पूर्ति के लिए कोई कार्य करता है तो नियम भंग होगा। लेकिन आयतनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मौन भी हो, कोई पूछे भी नहीं, तो भी वहां जाओ और बिना बोले बोलो। क्या कोई गलत काम कर रहा है और आप देख रहे हैं? जैसे अंजना के चरित्र में आता है कि अंजना ने पूर्व भव में कसाय बस भगवान की मूर्ति को उठाया और मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो वहां एक आरिका माता जी थी, उन्होंने जैसे ही देखा उसको बुलाया, समझाया कि तुम क्या करने जा रहे हो? ये महापाप है, इसका फल बहुत भयानक होगा। वहां लिखा पद्म पुराण में, उन आरिका माता जी ने उस जीव को नरक में जाते हुए हाथ से पकड़ लिया कि कोई छत पे से कूदने वाला हो और आप जल्दी से उसका हाथ पकड़ के बचा लो। नहीं समझे ना? तो कैसे बचा लिया उसको? अब उस समय नहीं, हमारा क्या काम है? जिसको गिरना है वो गिरे, जिसको मरना हो वो मरे। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा तो नियम है, मौन है, हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। नहीं, ऐसे समय पर आयतनों की रक्षा के लिए आपको मौन नहीं रहना है। अगर मौन रहते हैं तो भी आप झूठ बोलने के अपराधी हैं, क्योंकि सही बात सही समय पर आपने नहीं कही। यदि उस समय आप बोल देते तो बहुत बड़े अपराध से क्या होता? आता एक कथानक, एक कोतवाल जो व्यसनों की आदत पड़ गई थी और उनकी माँ थी, उसको भी आदत पड़ गई थी। अब वे दोनों जाते हैं तो वहां पर एक यक्ष या मुनि महाराज कोई उसको कहते, तुम कहाँ जा रहे हो इतना बड़ा पाप करने के लिए? वहां तो वो तुम्हारी माँ है। तो क्या किया? उसको पाप से बचाने के लिए नहीं बोलना था, फिर भी बोलना पड़ा। तो बोलना चाहिए। नियम लेते समय कई बार लोग आ जाते, हमने नियम लिया था। नहीं, इस नियम को इस रूप में पालन करना चाहिए कि हम धर्म के लिए, आयतन के लिए, व्रतों के लिए। आपका तो उपवास है, अब आपने नियम ले लिया हम आज भोजन नहीं बनाएंगे। अब कोई महाराज आ गए, नहीं हमारा तो चौका बंद है, हमारा तो सब लोगों का उपवास है, अब आप देख लो अपनी व्यवस्था। क्या नियम है आपका? तो आपने नियम लिया, हम भोजन नहीं बनाएंगे, पानी नहीं भरेंगे, चूल्हा नहीं जलाएंगे। किसके लिए?
अपने लिए। अगर महाराज आ जाए तो उस समय क्या करना? नियम भंग नहीं है। एक घटना घटी थी पुरानी अतीत काल में महाराष्ट्र में, कि महाराज जी का नियम था कि व्रती से ही आहार लेंगे। अब उस नगर में पहुंच गए, वहां एक दादी थी मात्र, और वो दादी उपवास कर रही थी। उनका 40वां उपवास था। कौन सा? एक दो नहीं, उनका 40वां उपवास था। लोगों ने कहा कि अब वो तो महाराज तो व्रती के हाथ से लेंगे, नगर में और तो कोई व्रती है नहीं। वो दादी उठी, कुएं पे जाके पानी भर के लाई, चौका लगाया, महाराज को आहार कराया। अपन क्या बोल देते? अब हमारा तो चौका आज बंद है, हमारा तो आज उपवास है, हमारा तो आज नियम है। नियम अपने लिए हो। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो आप उसके लिए भोजन बना के खिलाइए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा और गुण होगा। छोटे छोटे नियम होते हैं, लेकिन ये नियम बाद में हमें भार ना बन जाए, पछतावा का कारण ना बन जाए, तो उनको आगे पीछे क्या व्यवस्था है उसको भी समझ लेना चाहिए। ठीक है। अब देश व्रत जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग व्रत में एक बड़ा रिंग बना दिया अपन ने, जीवन पर्यंत इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब उसमें एक छोटा रिंग बना दिया। कोरोना के काल में क्या करते थे आपको पता है? एक गोल राउंड रहता था सर्कल, आप इसके बाहर नहीं आना। क्या करना? आप यहीं खड़े रहना, इस रिंग में रहेगा, ये इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, बनाते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर एक दिग्व्रत हो गया, जीवन पर्यंत सर्कल के बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसमें छोटे छोटे सर्कल बनाओ, एक एक सर्कल खिसकते जाओ। अब इस गली में नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले में नहीं जाएंगे, अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, अब सामायिक करने बैठ रहा हूं, अपने पाटा को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्या होता है? ये देश व्रत तात्कालिक लिए जाते हैं। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है, लेकिन देश व्रत क्या होता है? मर्यादा तो रख ली अपन ने कि अपन 10 हरी लेंगे, ये जीवन पर्यंत की व्यवस्था हो गई। लेकिन वो कहता नहीं, अब आज हम 10 में से भी 2 लेंगे, 4 लेंगे, 1 लेंगे। नहीं समझे? हम इतने भारत से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आज हमें कोई काम नहीं है, हम मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, अब हम इंदौर से भी बाहर नहीं जाएंगे, अब अपने मोहल्ले से भी काहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा, लिखा 6 ढाला में। काहू में जो तुमने दिग्व्रत में मर्यादा की थी उसमें भी अब क्या करो? और छोटे छोटे पार्ट बनाते चले जाओ। तो व्यर्थ की हिंसा से आपको छूट तो दे दी गई, लेकिन इतना भी अपन क्यों करें? हाँ नहीं ठीक है, हम एक ही कर लेते हैं, एक में ही काम कर लेंगे। नियम ले लिया, अपने पास जितनी गाड़ी है उनमें बैठेंगे, किराए की दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। लेकिन आज हमने कहा कि नहीं, इस नंबर की इस गाड़ी में ही बैठेंगे, इसके अलावा दूसरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। परिवार के लोग बैठे चलाएं तो क्या हुआ? घर में गाड़ियां तो हैं, लेकिन और उसको अपन ने सीमित कर लिया, अर्थात एक गाड़ी को चलने में जो हिंसा होगी तत्संबंधी हमें पाप लगेगा। घर में जो 10 गाड़ी है वो 9 गाड़ियों का पाप हमको नहीं लगेगा। हमारे पास जो वस्त्र है जीवन पर्यंत के, उनमें से हमने कम कर लिए। ये क्षेत्र की अपेक्षा है, वहां भोगोपभोग की अपेक्षा आएगा। नहीं समझे ना? ये दिग्व्रत तो देश व्रत तो किसकी अपेक्षा है? क्षेत्र की अपेक्षा ही लगाना। वस्तुओं को जो भोगोपभोग परिमाण में अपन लाएंगे तो वहां करना। लेकिन ऐसा है, जीवन पर्यंत के लिए किए हुए दिग्व्रत में और भी संकोच करके घड़ी, घंटा, दिन, महीना आदि तक किसी गृह, मोहल्ले, बाजार आदि तक आना जाना रखना, ये क्या है? देश व्रत है।
इसमें भी उतने समय के लिए श्रावक मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में महाव्रती के तुल्य हो जाता है। ये गुणात्मक वृद्धि है। अभी अणुव्रतों में ये नहीं दिया गया था कि महाव्रती के तुल्य है, लेकिन जैसे ही गुणव्रत आए तो दिग्व्रत में भी महाव्रती के समान कह दिया, तो देशव्रत में भी महाव्रती के समान कह दिया। मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु के साथ जैसे ही होती है उसका मूल्य अपने आप बढ़ता चला जाता है। जैसे किसी का नाम जुड़ जाए किसी के साथ तो फिर क्या होता है, उसके गुणों में वृद्धि होती कि नहीं होती, हो जाती है। ऐसे ही कोई औषधि है, डॉक्टर वैद्य कहता है इसको इसके साथ लेना, इसको इसके साथ लेना। अब एक ही वस्तु है लेकिन गर्मी में लेंगे वो अलग प्रकार से लिया जाएगा, सर्दी में लेंगे तो अलग लेंगे, बरसात में लेंगे तो अलग लेंगे। मतलब वही वस्तु आपको शीत कर रही है, किसी दूसरी वस्तु के साथ लेंगे तो क्या करेगी, गर्मी करने लग जाएगी। वो गर्मी थी उसकी प्रकृति, किसी अन्य वस्तु के साथ लिया तो क्या हो जाएगा, शीतल हो जाएगी। जैसे काली मिर्ची, अब काली मिर्ची को अगर घी बूरे के साथ लेंगे तो क्या होगा, शीतल हो गई। और वही काली मिर्ची लौंग अजवाइन सौंठ के साथ उबाल के लेंगे तो क्या होगा, काली मिर्ची तो वही है लेकिन क्या हुआ, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। ऐसे ही वो व्रत एक मुनि महाराज के पास है, वही व्रत एक आरिका के पास है, वह एक एलक के पास है, एक क्षुल्लक के पास है, एक त्यागी व्रती के पास है, एक ग्रस्त के पास है। एक जैसी निर्जरा होगी सबकी नहीं, संकल्प वही है लेकिन संकल्प वो भी मौन रख रहे हैं, आप भी मौन रख रहे हैं, वो भी इस क्षेत्र के बाहर नहीं जा रहे, आप भी नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी आचार्य कहते सम्यक दृष्टि श्रावक व्रतानंत वियोजक, इनमें क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बनते चले जाते हैं। सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होगी उससे ज्यादा देशवृत्ति की होगी, देशवृत्ति की होगी उससे ज्यादा, अर्थात 10 स्थान वहां निर्जरा के अलग अलग बनाए गए। तो कौन उसको कर रहा है, कौन पालन कर रहा है, उस पात्र के अनुसार उसकी निर्जरा में भी अंतर आएगा कि नहीं आएगा। कई बार लोग कहते नहीं आप तो ये व्यवहारिक चीजें बताते, नहीं ये पारमार्थिक चीजें हैं। जो संवर और निर्जरा है ये व्यवहारिक नहीं है, लेकिन बिना उदाहरण के आपको परमार्थ समझ में आता नहीं है, इसलिए उसको अपन ने मात्र सीधी सीधी बात अकेली मोक्ष की चर्चा करते, क्योंकि 7 तत्वों में जीव तत्व उसके साथ मोक्ष उपादेय है। तो भैया फिर बाकी की चर्चा नहीं करेंगे, 2-3 दिन में विषय पूरा हो गया, फिर जीवन भर आप क्या करेंगे बताइए। अगर उनको विधिवत आप नहीं समझेंगे तो फिर आप परमार्थ को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिनका व्यवहार व्यवस्थित होता है उन्हीं का परमार्थ भी व्यवस्थित होता है। तत्व साथ है, मुख्य जीव तत्व ही है, लेकिन अगर आश्रम बंध को नहीं समझेंगे और सीधे संवर और निर्जरा की ही चर्चा करेंगे, अर्थात वैद्य के पास गए, अच्छी से अच्छी दवाई ले आए, लेकिन पथ्य क्या है और अपथ्य क्या है इसका ज्ञान नहीं कराया, वो दवाई भी खा रहा है और दही भी खा रहा है। बदनाम कौन होगा बोलो? वो खांसी की दवाई भी खाता है और दही भी अच्छा लगता है, वो भी खाता नहीं। आप दवाई की बात करो, वैद्य जी दही तो हमारे घर में ही मिलता है, वो हमारी मर्जी है, हम खाएं और नहीं खाएं, नहीं हमने पर्चे में नीचे नोट लगा दिया है, हमारी दवाई जो भी लेगा उसके लिए इतना इतना वस्तुओं का निषेध रहेगा। क्यों करना पड़ा ये? नहीं, ये अतिचारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम व्रतों को पाल लेंगे, नहीं व्रतों को तो पाल लेंगे, किंतु यदि अतिचार लगते रहेंगे तो व्रतों का जो फल मिलना है, जो जल्दी आपको स्वस्थ लाभ होने वाला था,
हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें भी उतने समय के लिए श्रावक मर्यादा के बाहर क्षेत्र में महाव्रती के तुल्य हो जाता है। कितना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है किसको? गृहस्थ के लिए। सब कुछ करते हुए भी अरे हम नियम नहीं लेंगे, अरे लेके तो देखो एक बार, कितना लाभ होगा आपके लिए। कभी बिना मन के भी ले लो। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिस समय नियम लेता है वो तैयार ही हो। रावण के लिए कितना मनाया, सब कुछ तैयार है, बलवान है, वो कहता महाराज सब कुछ तो कर सकता हूं लेकिन अपने जीवन में कोई नियम। देखो, कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता है लेकिन नियम लेने की क्षमता नहीं है। विद्याधर है, आकाश में उड़ने की क्षमता है, लेकिन जब नियम का नंबर आता है तो ऐसे ही अपन बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह चारों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे ये नियम लेने तैयार हैं, लेकिन आज एक आसन कर लेना या नीरस भोजन कर लेना ये कोई कहे तो नहीं, आप तो उपवास की बात करो, हम उपवास कर लेते हैं। आचार्य कहते नहीं, आपको तो यही करना है। ये उनके ऊपर डिपेंड है। जब कोई संघ में उपवास मांगने जाता था तो गुरुजी कहते थे आपको एकासन करना है, और कोई कहता था हम आज एकासन करेंगे तो उसको बोलते थे इच्छा निरोधा तपा। इसमें भी तो इच्छा का निरोध हुआ कि नहीं हुआ? आपकी भले ही ऐसी इच्छा है, लेकिन वो कह रहे नहीं अब आपको भोजन के लिए उठना है। अरे हम तो आपसे उपवास लेने आए थे, हमने कह दिया ना, कह दिया मतलब कह दिया। अब कोई वहां विकल्प नहीं, दूसरा कोई आप चयन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आपको का नहीं हम पूरा जीवन पर्यंत को त्याग कर देंगे, नहीं, जीवन पर्यंत को त्याग नहीं करना, आपको आज के लिए ही, आज की तो छूट दे दो, नहीं। अब तीसरा गुणव्रत क्या है? अनर्थ दंड, जिससे अपना कुछ लाभ या प्रयोजन तो सिद्ध ना हो और व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो। क्या कोई प्रयोजन तो नहीं होता हो, लेकिन व्यर्थ में ही पाप का संचय होता हो। जैसे किसी का प्लाट पड़ा है और आपने कहा मकान बना लो, आप रहेंगे उसमें, आपको लाभ क्या होगा उससे? लेकिन अपन व्यर्थ में ही दूसरों को सलाह देते हैं, पापोपदेश आगे उसमें आएगा, नहीं समझे ना? तो अपने को कुछ लाभ तो नहीं होता हो और व्यर्थ ही पाप का संचय होता हो। ऐसे कार्यों को अनर्थ दंड कहते हैं और उनके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। इसके भी 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। पहला है अपध्यान, दूसरों का बुरा विचारना। क्या करना? दूसरों का बुरा, इसको ये हानि हो जाए, अब उससे तुम्हें लाभ क्या होगा? कभी सोचो। लेकिन मन है अपना, सोचते ही रहते हैं, ईर्षावश, कसायवश, देशवश, किसी दूसरे की वृद्धि को सहन नहीं करना, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरो। आचार्य कहते समय सार पढ़ना बहुत सरल है, उसका व्याख्यान करना बहुत सरल है, याद करना बहुत सरल है, दूसरों से चर्चा बहुत करना बहुत सरल है, लेकिन दूसरों को देखकर ईर्षा नहीं करना, कि उससे भी कई गुना कठिन है। अब क्या विचार करना? अमुक की हार हो, 2 व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें एक की हार हो, काहू की धनहार, किसी जय हार न चिंते। अब क्रिकेट का मैच चलता है, सही बताना, अब कोई 2 देश के खिलाड़ी लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं,
आपको कौन सा मेडल मिलेगा? लेकिन एक एक रन उनके बनते हैं और आप क्या तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, क्या करते हैं? आपका एचपी घटता बढ़ता है। ये क्या है? एक ही खेल नहीं, पचासों तरह के ऐसे खेल होते हैं। आज बच्चों को आप गेम मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो उसमें खेलते रहते हैं, जीतते हैं तो प्रसन्नता। ये संस्कार बचपन से ही खोटे पड़ गए। अब बड़े होने के बाद भी लोग कुछ नहीं है। हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे सुने, मंदिर आते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, दान देते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और फिर ही बैठते हैं तो जुआ खेलते हैं। क्या करते हैं? और उसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं करते, टाइम पास करने के लिए मात्र क्या करते हैं? ताश की पत्ती बैठ के पूरी मेजोरी मिल जाती है, महिलाएं भी खेलती है, अकेले पुरुष नहीं। मोबाइल में गेम आते हैं, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, चलता है कि नहीं चलता? बोलो। मंदिर आ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां उपयोग एकाग्रता ऐसी रहती है, भोजन कर लो, आ रहे हैं, वही रखा है बाजू में, ना समय पर भोजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और माँ पहले तो साधन कम थे, अब आज तो मीडिया के जमाने में एक और, अब तो अकेला आदमी खेलता रहता है, और ढूंढना पड़ता था, 2 हो 3 हो 4 हो, फालतू कहीं भी जाना, मजदूरों को कहीं भी वो बैठे हैं, होता ना भैया, मोबाइल पर जमीन पर कंकर उठाए, लाइनें खींची, कोई गेम बनाया, खेल चालू। अब 2 लोग खेल रहे हैं वहां तक तो ठीक है, बाजू वाले उनके एक दूसरे के तरफ पक्ष बना लिए, एक राम का पक्ष एक रावण का पक्ष, राहुल की धनहान किसी जय। कौन सा प्रमाण पत्र मिलेगा? कौन सी प्रतियोगिता कर रहे हो आप? क्या ज्ञान की वृद्धि हो रही है? उससे चारित्र की वृद्धि हो रही है? धन की वृद्धि हो रही है? नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी सांप सीढ़ी का खेल है, ध्यान रखो। सीधे वहां से जाके जब गिरता है उस सांप सीढ़ी में तो नीचे कहाँ आता है? अच्छा काम यहां किया, लेकिन यहां से पहुंच गया दूसरी जगह, इस कसाय को कर लिया तो गिर के निरोध का गड्ढा दिखा दिया। ऐसा अनर्थ दंड सब। आप ना दूसरों को मत कहना, अपनी आंख बंद करना, आज विचार करना घर जाके, हमारा कितना समय, कितनी देर में कितने सूत्र याद हो सकते थे, कितनी चर्चा हो सकती थी, तत्व चर्चा। 33 साल तक वो देव तत्व चर्चा करते, कभी समाप्ति नहीं होती। कुछ लोगों से कहो तो कहते अरे अब कितनी देर तक पढ़े। हाँ, मतलब कुछ अनर्थ दंड के काम किए बिना उन्हें शांति मिलती नहीं है। कुछ नहीं है तो किसी को फोन लगा दिया, अब घंटों बात कर रहे हैं, कौन सी प्रयोजन भूत उसमें बात हो रही है आपकी? बताओ, होती क्या? कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें फोन सही लगे, क्योंकि अब तो फ्री है, कोई मीटर भी नहीं घूमता, 24 घंटे भी बात करो तो कोई अलग से बिल नहीं आना। ऐसे है ना अमित भैया? पहले तो एसटीडी चार्ज लगता था तो देखते रहते थे कितने हो गए, जल्दी से बात पूरी हुई और रख देते थे। अब तो बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते रहो, बोलो, व्यर्थ में बकवास, अनर्थ दंड। उतनी देर में आप एक मेरी भावना का पाठ कर सकते थे, भक्तांबर का पाठ कर सकते थे, और भी एक नमोकार मंत्र की माला घेर सकते थे, वहां उपयोग लगा लेते। लेकिन मन को अपन ध्यान, मन का विषय है, किसका है? मन कहाँ लग रहा है? खोटे कार्यों में। तो क्या होगा? वो दूसरों को अपन ध्यान, दूसरों का बुरा विचारना, कि अमुक की हार हो, अमुक को जेल खाना हो जाए, उसका लड़का मर जाए, आदि खोटा चिंतन मन से, क्या लोग तो मुख से भी कहते रहते करना,
अब पापोपदेश, दूसरों को पाप का उपदेश देना, यानी ऐसे व्यापार की सलाह देना जिससे प्राणियों को कष्ट पहुंचे अथवा युद्ध वगैरह के लिए प्रोत्साहन मिले, वे सब क्या है? पापोपदेश है। उससे भी व्रती क्या करता है? हाँ, एक व्रत के 5 भेद है, अनरदंड व्रत एक है। पहले 3 भेद, गुण व्रत, शिक्षा व्रत और अणुव्रत, ठीक है। अब गुण व्रत के 3 भेद, दिग्व्रत, देश व्रत और अनरदंड व्रत। अब अनरदंड व्रत के 5 भेद कौन कौन से? अपध्यान, पापोपदेश, तीसरा क्या है? प्रमादचर्या, बिना प्रयोजन यहां वहां घूमना तथा पृथ्वी खोदना, पानी खराब करना, घास तिनके आदि तोड़ना। इसलिए बगीचों में लिखना पड़ता है, फूल पत्ती तोड़ना मना है, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, पहुंचे नहीं कि आपने तोड़ दिया, नहीं, फूल पत्ती तोड़ना मना है। बिना प्रयोजन घूमना मना है। कई जगह अपने यहाँ है ऐसी जगह, आप घूमने गए, आप सदस्य हैं क्या हमारे? नहीं है, बाहर चलो, आप यहाँ नहीं घूम सकते। ऐसा होता कि नहीं होता? आप उसके सदस्य होंगे तो घूमेंगे, कार्ड हो आपके पास, आप किस प्रयोजन से इस परिसर में आए हैं आपको बताना पड़ेगा। दुकान है, कहीं भी है, आप कस्टमर बन के गए, ग्राहक बन के गए वहां, नहीं तो अब तो लिखा फालतू बैठना मना है, लिखा रहता है ना। क्यों? तो यहाँ फालतू घूमना, फालतू बोलना, फालतू देखना, अगर अपने पास खुद के नियम होंगे तो दूसरे हमको अनुशासित नहीं करेंगे। यदि हमारे पास नहीं होंगे तो फिर चौराहे पर पुलिस खड़ी मिलेगी डंडा लेके, यहाँ लाल बत्ती में आगे बढ़ना मना है। यही तो अनर्थ है। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि मूल में क्या है वहां? अहिंसा। अगर आप लाल रेड क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट होगा तो अपनी भी हानि होगी और दूसरे की भी हानि होगी। तो ये अनरदंड व्रत से दूसरे की नहीं, अपनी सबसे बड़ी हानि है। जो अपन किसी के बारे में खोटा चिंतन कर रहे हैं, अब उसकी हानि हो या नहीं हो, अपनी हानि होगी कि नहीं होगी। अपन किसी को उपदेश दे रहे हैं ऐसा कर लो, वो करे या नहीं करे, लेकिन आपने कह के उतनी हिंसा की अनुमोदना की कि नहीं की, आप ऐसा कर लो। अगर अभी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने तो एक सलाह बिन मांगी किसी को, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, कौन है? कोई अधिक डॉक्टर है, कोई अधिकृत व्यक्ति होता है तो उसकी सलाह मान्य होती है, उसको अनरदंड का दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप उसके लिए नियुक्त नहीं है, फिर भी आप प्रतिदिन घर से निकलते हैं, 2-4 घरों में जाते हैं, फिर वहां अपनी अपनी एडवाइजरी सबको देकर आ जाते हैं और फिर भोजन कर लेते हैं। ऐसा ना करें तो फिर हमारा भोजन नहीं पचता है। लेकिन उस भोजन को पचाने के लिए आपने कितना पाप बंद कर लिया। हाँ, उसे आवश्यक हो वो आपसे पूछे, भैया इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे पास ऐसा ऐसा है, आप अपने थोड़े अनुभव हमें बता दें, तो वहां तक फिर भी ठीक है। लेकिन वो आपसे सलाह, इसको कहा जाता है बिना प्रयोजन किसी के काम में अपनी उंगली फंसाना, अथवा अपनी टांग, तो क्या बोलते, तुम अपनी टांग हमारे बीच में मत अड़ाओ। लेकिन आपको तो आदत पड़ी है, जब तक टांग तोड़वा नहीं लोगे तब तक आप दूसरों के बीच में अपनी टांग फंसाते कि नहीं फंसाते। लेकिन जैन होगा, व्रती होगा, वो खुद ही 10 बार पूछेंगे, एक बार भी नहीं कहेगा।
कई बार गुरु जी के पास जाते थे, कुछ पूछते थे, आप एक बार तो कह दो, कोई उत्तर नहीं। ऐसा कर लें, कोई उत्तर नहीं समझे ना। अभी हम थे, अष्टमी का दिन था, एक सज्जन आ गए, तो वहां एक पीपल का पौधा निकल रहा है, सुन लिया, हम कुछ नहीं बोले। अब वो कहता आप कहो तो मैं निकाल दूं। क्या अनुमति लेने आया है वो? आप कहो। मैंने कहा अपन पूजन कर लें। क्या बोला उसको? क्या करें? अपन पूजन कर लें। उसने दूसरी बार कहा, तीसरी बार, इसके बाद वो चला गया। वो चाहता है कि आप कहो। अब इतना सा काम तुम्हें करना क्या नहीं करना तुम जानो, लेकिन अपन क्या करते हैं, दो तीन को तो आप डूबे, क्या बोलते हैं, आप डूबे पांडे, ले डूबे यजमान। खुद तो डूबना ही है, साथ में दूसरों को लेकर भी डूबना चाहता है। वो असंयमी होता है, उसकी अनुमोदना लेता है। इसलिए खोटे काम में ना किसी की अनुमोदना लो, ना किसी को अनुमोदना दो। लेकिन धर्म के काम हो, दूसरे करें तो उसकी अनुमोदना करो, और अपन करो तो दूसरे से कहो भैया हम कर रहे हैं, आप भी आ जाना। हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, आप भी हाथ लगा लो। हम आहार दे रहे हैं, आप भी आहार दे लो। इनके लिए तो अनुमोदना करो, ये अनर्थ नहीं है, लेकिन उसमें तो कोई आता नहीं। लेकिन वहां क्या करेंगे, अनुमोदना करेंगे। आप कर रहे हैं, हम भी पहुंच गए। इसलिए समय सार जैसे ग्रंथ में लिखा है, पगरण चेट्टा कस्सभी, विवाह किसी का होता है और बाराती कोई और होते हैं, वो जिसका विवाह है वो कुछ करता ही नहीं, हाथों में मेहंदी लगा के बैठा रहता है, फिर भी संपूर्ण आरंभ हिंसा का पाप उसे लगता है कि नहीं लगता? लगता है, क्योंकि स्वीकृति किसने दी है? अब वो अगर हाँ नहीं करता तो कोई नहीं आते। कार्ड क्यों छपे, ये लोग क्यों आए? आपने हाँ किया। अब आपने नहीं, हमने तो कोई हिंसा की ही नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं रखा ना उठाया, हमको ही दूसरे लोग खिलाते हैं। क्या कहता है, हमारे लिए भी भोजन कराने वाले दूसरे होते हैं, हम तो घोड़े पर खुद भी नहीं बैठते, दूसरे उठाकर हमको घोड़े पर बैठाते हैं। हमारे घोड़े की लगाम भी किसी दूसरे के हाथ, इस समय सार में लिखा है, ध्यान रखने का, पूरी पूरी गाथा है वह, वो प्राकृणिक कहलाता है। वो कुछ भी ना करे तो भी उसके लिए पूरे पाप का बंद होता है, नहीं समझे ना। तो ऐसे बिना प्रयोजन यहाँ वहां घूमना तथा पृथ्वी खोदना, पानी खराब करना, घास तिनके आदि तोड़ना। और रास्ते में चलते चलते कोई डाल निकली है, आपने तोड़ दी, क्यों? अरे लग रही है, तुम कितनी बार आओगे, क्या लौट के इसी रास्ते से आओगे? लेकिन आपने उस डाल को खड़े हुए तोड़ दिया, पानी बहा दिया, विचार कर लिया। अब चौथा है हिंसादान, विषैली गैस, अस्त्र शस्त्र आदि हिंसा की सामग्री उपकरण का क्या है, असिधन हल हिंसोपकरण नहीं दे यसलाद है। हिंसा के जो उपकरण है, असी माने तलवार, हल है, और भी चक्कू, छुरी, माचिस, अग्नि, लाइटर, काय का साधन है, उसमें आग दिख तो नहीं रही, आपसे वो लाइटर लिया, उसमें आग जला दी। अब उस जलती हुई आग में जितने जीव मरेंगे, क्या होगा? पहले लोग एक दूसरे के घर से अग्नि मांग के लाते थे, कोई लाइटर आविष्कार नहीं थे, तो उनके लिए लिखा कि नहीं, ये वस्तुएं कीटनाशक है, चूहा पकड़ने के पिंजड़े आदि है। लोग दूसरे के घर से ले आते, अपने घर में चूहा पकड़ के, ऐसा करते कि नहीं करते? ये हिंसा के उपकरण। अब उसमें से वो जीव मर गया, क्या होगा? नहीं, हम मारते नहीं, हम तो मात्र चूहे को पिंजड़े में पकड़ के दूर छोड़ आते हैं।
ये उदाहरण दे दिया। तो देखना प्रद्युम्न चरित्र में रुक्मणी 16 साल तक अपने बेटे से अलग रही थी, क्योंकि उसने एक मयूर के बच्चों को अपनी मां से, जिस चूहे को आपने पकड़ा उस बिल में उसके बच्चे होंगे। अब आप तो कहीं दूर छोड़ आए, वहां लौट के नहीं आएगा, तो बच्चे अपनी मां से अलग हुए कि नहीं? हिंसा नहीं की, मारा नहीं, है ना? अब ये तो रोज करना पड़ता है, समझ तो लो क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए तो घर परिग्रह आरंभ नरकायु के आश्रम के कारण है। जितने भी नहीं, बड़ा घर चाहिए और बड़ा चाहिए और ज्यादा हिंसा होगी, जितना छोटा होगा उतनी कम हिंसा होगी। जितने जितने समझदार होते जाते वो अपनी अपनी सीमाओं को संकोच करते चले जाते। अब इतने बड़े मकान की हमें कोई आवश्यकता, क्योंकि इसमें बहुत आरंभ और हिंसा होती है। लेकिन काम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश अपने को तृष्णा है कि नहीं हमें तो बड़ा ही मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा ऐसा चाहिए, ये सब अनर्गंड में कारण बनेंगे। इसलिए जिन चीजों से हिंसा होती हो, चाहे मिक्सर हो, पंखा हो, कुल्हाड़ी हो, चक्कू हो, हंसिया हो, जितने भी उपकरण होते हैं, कृषि के उपकरण हो, घर के उपकरण हो, ये सब के सब हिंसा दान, किसी को इनको भाड़े मत दो, मांगे मत दो, इनका व्यापार नहीं करो। पेस्टिसाइड, कीटनाशक आदि फैक्ट्रियां, अब आज सबसे ज्यादा ये फैक्ट्रियां किसकी मिलेंगी? बोलो, जैन समाज की। अब वो क्या कर रहे हैं? कौन सा व्यापार कर रहे हैं? न्यायोपात धन नहीं है उनका, वह उनका द्रव्य मंदिर में लगाने के योग्य नहीं है, उनका द्रव्य साधु के आहार दान के योग्य नहीं होता। बहुत समझ के विचार व्यापार किए जाते थे पहले, अब आज तो कुछ भी इस बात का विवेक नहीं बचता है। बहुत विस्तृत है। आपको एक दो लाइनें दिख रही हैं, ये दो लाइनें नहीं है, आपके पूरे जीवन चरित्र को बदल सकता है। हो सकता है कई लोगों ने किया ऐसा नहीं। पहले उन्होंने गलती से कोई फैक्ट्री लगा दी थी, आचार्य महाराज के पास आए इकलौता एक बेटा, उसने दीक्षा लेके मुनि बन गए। अब क्या करें महाराज, उस फैक्ट्री के लिए बंद कर दो, बंद कर दी। अब उस फैक्ट्री का बोले पैसा लेना है, उसका क्या करें? गुरु जी को सत्य घटना है, बोले आपको आवश्यकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज, नहीं आया तो भी चलेगा। बोले जिस पे उसी पे छोड़ दो। मतलब करोड़ों रुपया उस फैक्ट्री के मालिका लोगों से लेना था, वो पैसा भी उन्होंने क्या नहीं किया, नया उत्पादन तो बंद कर ही दिया, फैक्ट्री बंद कर दी। पहले खोल ली थी, लेकिन जब पता चला कि जो हिंसा के उपकरण हैं पूरी फैक्ट्री में आज भी बंद पड़ी है, और जितना पैसा लेना था वो सबका सब क्या किया, छोड़ दिया। अपन इतने बड़े तो नहीं बन सकते, लेकिन ऐसे काम नहीं करें, ये तो विचार कर सकते हैं। तो किसी भी व्यापार को या कार्य को करने जाएं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका भविष्य क्या है, उसमें कच्चा माल क्या लगेगा, पक्का क्या माल लगेगा, उसको देख के आज जितने भी आपके जो टूथपेस्ट आ रहे वो किससे बन के आ रहे? हड्डी। हड्डी किसमें लगती? कोई पेड़ में, जमीन में खोद के मिलती हड्डियां। इसी फैक्ट्रियों को देखो, बड़े बड़े आजकल तो वीडियो आ गए, कितने लंबे चौड़े ट्रकों से हड्डियां आ रही हैं, पिस रही हैं, पाउडर बन रहा है बढ़िया व्यवस्थित। और सुबह आप जब मंदिर आते हैं तो सबसे पहले भगवान के पहले अपने मुख में क्या भर के आते हैं? बोलो, हड्डियां। अभी हमने कल परसों कहा था कि अगर जमीन में हड्डी हो तो वो सल होती है ना। अब आज जो चाइना की आपकी क्रॉकरी आती है वो किसकी बन के आती है? आपने अपने बैठक में, शोरूम में, कमरे में हड्डियों को सजा लिया है, और किसी के पास जा रहे हमारे घर में पूजन करवा दो, विधान करवा दो,
अनुष्ठान करवा दो। हमारे घर को देख लो, घर में शांति नहीं है। अब जिस घर में हड्डियों के अंबार भरे पड़े हैं, क्या ये हड्डियां हैं कि नहीं है भैया, सही बताना। अब उस घर में सुख शांति और समृद्धि होगी नहीं भैया, आत्मा की बात करो। तो पहले हम आत्मा की बात जब करेंगे, जिस शरीर में आत्मा रहती है उस शरीर की बात तो करो। फिर जिस घर में वो शरीर रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस नगर में रहता है, हमने पहले ही कह दिया है कि अगर हाथ हिलेगा तो कटोरा भी हिलेगा, और कटोरा हिलेगा तो तेल और घी भी हिलेगा। नहीं, घी नहीं हिलना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। हाथ तो पूरा हिलता रहे और पात्र का घी ना फैले, क्या ये संभव है? आप बताओ। नहीं, आप तत्व की चर्चा करो भैया। 7 तत्व के अलावा कोई 8वां तत्व होता हो तो आप बताएं। हम तो इन 7 तत्वों की चर्चा ही तो तत्वार सूत्र में चल रही है। ये तत्व चर्चा है कि नहीं? नहीं, आश्रम की बात मत करो, संबल निर्जरा की। बिना आश्रम को रोके बिना संबल संभव है क्या? आप बताओ। ये अनर्दंड हिंसा दान है। हम नहीं, अन्य दर्शन वाले लोग भी जो अच्छे विचारक हैं, अहिंसक पद्धति वाले हैं, उनको कहते हैं यदि आप अपने घर के फ्रिज में मांसाहार रखते हैं तो फिर उन्हीं को उनकी भाषा में बोलते कि एक व्यक्ति कोई मर जाता है, उसको शमशान कब्रिस्तान में आप छोड़ के आके स्नान करते हैं, और आपके घर में एक लाश को अगर आपने एक फ्रिज में घर में कहीं रख रखा है तो आपके घर में शुद्धि होगी क्या? बोलिए। इसलिए कौन सी हिंसक वस्तुएं आज खाने पीने के जितने भी पैकेट आ रहे हैं उन सब में हिंसा की सामग्री आपके घरों में, और आप कह रहे हैं पैकेट ले लो दे दो। हिंसा दान में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? अगर हिंसक तरीके से कोई वस्तु बनी है, वो बिस्कुट का पैकेट यदि हम किसी को खिलाएं और उसमें सीधे अंडे हड्डियां डाले जा रही हैं, होता है कि नहीं होता? अभी आप गौर देखेंगे हमारी कंपनी की बुराई कर रहे हो, ये सही है कि नहीं है? किन किन चीजों के सोर्स क्या है? आजकल तो लिखना अनिवार्य हो गया, तो उनका पता लगाओ कि आप जो वस्तु दान में दे रहे हैं वो हिंसा दान तो नहीं हो रहा। अन्यथा आपने दे तो दिया 5 का नोट किसी को दान में, उसने मछली का कांटा खरीदा और मछलियां पकड़ ली, परिणाम क्या होगा? कभी सोचा नहीं? हिंसा पैसा डायरेक्ट अगर आप अपात्र के हाथ में दान देते, इसलिए आगे सूत्र आएगा विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा। तद विशेषा आपने दान दिया, वो पात्र था कि नहीं? जो वस्तु दी वो दे थी कि नहीं? आपने दिया, आप दाता थे कि नहीं? जिस विधि से दिया वो विधि आपने पाली या नहीं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो कौन सा हो गया ये? हिंसा दान। जो भी कीटनाशक विषैली वस्तुएं हैं, अस्त्र शस्त्र आदि हिंसा की सामग्री उपकरण देना, ये क्या है? हिंसा दान। अब दुहिश्रुति, हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों कथाओं का सुनना, पढ़ना और देखना। पहले तो मात्र टाकीज में जाना पड़ता था, फिर टीवी के घर में जाना पड़ता था, ऐसे ही है ना? पहले थिएटर होते थे, कहीं ना कहीं लोग पार्टियां आके नाटक करते थे। अब तो क्या है? मोबाइल है, और एक मोबाइल में कितने चैनल है, कितने मीडिया है। अब इससे बचना सरल है, कठिन नहीं है। अपने आप को इतना व्यस्त कर दो दूसरे कामों में कि आपको समय ही न बचे। उसे अपना दोष लगेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको बेचा वो निर्दोष हो गया, लेकिन आपने बेचा तो आप भी उसमें कारण है कि नहीं? अपने भंग दिए। समरंभ समारंभ आरंभ मन बचतन की ने प्रारंभ
कृतकार्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय। आपके भंग ऐसे ही तो बने। कृत है, कार्यत है, अनुमोदना है, समरंभ है, समारंभ है, आरंभ है, मन वचन काय है, क्रोध मान माया लोभ है। सबका अपना अपना अनुपात है। इसका अर्थ वे कोई निर्दोष नहीं हो गए। उन्हें अपना दोष लगेगा, तुम्हें अपना दोष लगेगा, इतना जानो। तो ऐसे दुष्वृत्ति यानी खोटे, हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों, कथाओं का सुनना, पढ़ना, देखना आदि। अब आज तो मोबाइल है, पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, उपन्यास लाते थे तो वो पुस्तकों के बीच में छुपा के पढ़ते थे। क्या भले वो कहानी होती थी, उसमें कोई गलत नहीं होते थे, लेकिन फिर भी सीधे सीधे नहीं पढ़ते थे। वो अपने पाठ्य पुस्तक की पुस्तक में रखा, फिर पढ़ रहे हैं। ऐसा ही ना? सही है कि गलत? लेकिन आज तो हम खुद अपने हाथ से मोबाइल दे रहे हैं कि लो तुम्हें देख लो। ये गलत है। कई देशों में 18 वर्ष की उम्र तक इस मीडिया को बैन किया जा रहा है। मोबाइल नहीं दिए जाएंगे। जैसे आपको वाहन चलाने के लिए एक उम्र निर्धारित की जाती है, ऐसे इस मीडिया को चलाने के लिए भी एक कानून आ रहे। क्यों लाना पड़ रहा है? उसके दुष्परिणाम जब सब जगह देखने में मिले तो धीरे धीरे सरकारें इस प्रकार के नियम बना रही हैं। 12 साल तक के बच्चे अगर इसके ऊपर कुछ होता है तो उसके माता पिता को दंड दिया जाएगा। जैसे उम्र नहीं है, वाहन चला रहा है, किसको पकड़ते हैं? माता पिता को। ऐसे ही मोबाइल को चला के अगर कोई अपराध होता है तो किसको पकड़ेंगे? उसके ऊपर केस चलेगा। किस पर? जो माता पिता है। तो ऐसे दुष्वृत्ति, राग आदि को बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों, कथाओं का सुनना, पढ़ना, देखना आदि, इस प्रकार ये 3 व्रतों की चर्चा की। वैसे एक व्रत के लिए 1 दिन देना चाहिए, 3 दिन की चर्चा अपन ने 1 दिन में ही कर ली, नहीं समझे ना? लेकिन इनके अतिचार अलग से आएंगे तो विशेष चर्चा अपन वहां इनकी और कर लेंगे। शिक्षा व्रतों की चर्चा अपन कल करेंगे। जावानी के ज्ञान पर सूर्य लोकालो, शोवानी मस्तक सदा देती हूँ। ये जन्मानी भारती तो ज्ञान है, शोभाय सूचे देव भगवान को सेवा निकर दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष साधन। धर्म कर संसार सुख, धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना धर्म समान।